तो सारी टहनियाँ तो पहले ही काट के ले गए थे, तो तना बचा हुआ था उसका। तो पेड़ ने कहा कि और तो कुछ तो मेरे पास है नहीं, तना बचा हुआ है, इसको तुम काट लो और बोट बना लो जा कर के, और फिर जा कर के सैर करो और खुश हो जाओ। तो उस आदमी ने वैसे ही किया, उसने उसको काट के उसकी बोट बना ली और फिर जा कर के घूमने गया। उसके फिर कुछ दिनों के बाद, तो बहुत दिनों बाद तक नहीं आया फिर वो। फिर एक दिन आया, वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था, तब फिर लौट कर के आया। और जब वो लौट कर के आया, तब पेड़ ने जब उसको देखा तो उससे पूछा, तुम आ गए? और तो वो बहुत खुश हो गया था पेड़। तुम आ गए? तो उसने कहा कि हाँ, आ गया हूँ। तो उसने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना फल है, ना शाखाएं हैं, ना तना है, कुछ नहीं है। अब मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो उसने कहा कि मैं तो अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं फल खा ही नहीं सकता, और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और अब तो मुझे आराम करने के लिए जगह चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि फिर ठीक है, तुम अगर आराम करना चाहते हो, मेरे पास कुछ जड़ें बची हुई हैं, तो इन पर लेट करके आराम कर लो। तो इस तरीके से जो तो वो था, उस पेड़ की जड़ों पर लेट गया और आराम से, जैसे लगता था वो अपनी माँ की गोद में सो गया। तो इस तरह से बच्चों, हमने देखा कि पेड़ जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे हमें फल फूल, डालियाँ, लकड़ी, छाया, सब कुछ भी मिलता है। इसलिए पर पेड़ बहुत ही परोपकारी होते हैं, और इनका जीवन पूरा परोपकार से भरा हुआ होता है। हमेशा वे दूसरों की सहायता ही करते हैं, अपने लिए वे कुछ भी नहीं चाहते हैं।